दिन हम इनको बोल के सोते हैं कि लाला अपने होने का एहसास दिलाओ, वो तो कुछ तो करो। कुछ दिन सुबह 4 बजे के से लेके 3 बजे के बीच में एक मधुर, बहुत मधुर बंशी की आवाज़ आती है। इतनी मधुर होती है कि बहुत मधुर। और उठ के देखते हैं, ना हमारे फ़ोन में अलार्म बज रहे होते हैं, ना कोई रिंगटोन, वो मधुर आवाज़ आती रहे। लाडली का अभिषेक पूरा हुआ, लाडली विराजमान होने वाली थी, तभी फ़ोन आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, पापा घर आए। लाडली का दोबारा अभिषेक करा हमने धूमधाम से, शंख भंग घड़ियाल बजाकर। यही सबसे बड़ी लीला यही थी मेरे साथ कि लाडो ने मेरा विश्वास रखा, मेरी लाज रखी। फूल होता है, मुरझा जाएगा तो हमारे किसी काम का रहेगा नहीं रहेगा। बुढ़ापा भी ऐसा ही है, आप ना उसमें चल सकते फिर सकते, सही से आप इनकी सेवा कैसे कर पाओगे। तो ठाकुर जी को भी अपने आप को पूरा समर्पण कर दो, जैसे हो वैसे कर दो। जब भी बुलाएगी दया करेगी, तो दया ऐसी करेगी कि आप बटोरते बटोरते रह जाओगे। उसकी दया का ऐसा है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज विहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और ठाकुर जी के भक्तों के साथ जो चमत्कार होते हैं वो सुनाते आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं वृंदावन धाम में और हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और बड़ी सारी लीलाएं हुई हैं। आइएगा इनसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे श्याम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन। और आप इनके ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन करिए। सबसे पहले तो देखिए कितने सुंदर लाला और लानी है। इनका नाम क्या है? ये मेरा केशव है। केशव है। ये राधिका है। ये राधिका है। ठीक है प्रभु जी, आप क्या करते हैं सबसे पहले तो बताएं। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशन मेरा मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट। और लाला लाली कितने साल के हैं? लाला हमारे 7 साल के हैं, लाली हमारी 2 साल की। 2 साल की है। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई सबसे पहले तो ये बताया कैसे? तो जब मैं छोटा था, मतलब स्कूल टाइम की बात है, 8th क्लास में था मैं, तो लाला मुझे शॉपों पे दिखते थे जन्माष्टमी के टाइम, श्रृंगार कर रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार। तो एक मन में भाव आता था कि काश मेरे पास भी लाला हो, तो मेरे पास थे ही नहीं। तो एक बार मैंने जिद कर ली अपनी मम्मी से कि नहीं, मुझे लाला चाहिए तो चाहिए। तो मेरे घर में छोटे वाले लाला है 0 साइज़ के, वो अभी नहीं है, वो मम्मी के बिना नहीं रहते, वो मम्मी के पास है। तो वो लाला मेरे घर में आए, फिर वहाँ से मेरी धीरे धीरे उनके बारे में, उनको जानना, उनकी सेवा के बारे में जानना, उन्हें क्या भोग लगता है, उन्हें क्या भोग नहीं लगता है, कैसे कैसे सेवाएँ होती हैं, नियम होते हैं, इनके बारे में मैंने जाना। और वहाँ से मेरी जर्नी और सेवा दोनों स्टार्ट। कितने साल हो गए भक्ति में आप? 7 साल। ठाकुर जी की सेवा आपने मन में अपने आप इच्छा हुई है? हाँ जी, हाँ जी, अपने आप भाव आया। मतलब पहले मैं किसी को देखा आपने क्या कुछ? हाँ, जैसे लोग मेरे रिलेटिव में भी थे ठाकुर जी, उनकी मतलब वो ऐसे सेवा नहीं करते जैसे मैंने ले रखी है। बट ये होता है कि यहाँ देख के कि काश मेरे घर पे ठाकुर जी विराजमान हो, ठाकुर जी यहाँ आए, श्रीमती राधा रानी आए, तो थोड़ा सा लगता था कि मेरे घर पे क्यों नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैंने शुरू में महादेव की भक्ति करी है, और ये कहते हैं कि महादेव के बिना तो हरि मिल ही नहीं सकते आपको, तो उनके थ्रू मेरे को मेरे हरि मिले। कोई लीला सबसे पहले तो बताएं जो ठाकुर। सबसे पहले लीला, एक लीला ये जो हमेशा करते हैं कि जब हम घर में सो रहे होते हैं, जिस दिन हम इनको बोल के सोते हैं कि लाला अपने होने का एहसास दिलाओ, वो तो कुछ तो करो। कुछ दिन सुबह 4 बजे के से लेके 3 बजे के बीच में एक मधुर, बहुत मधुर बंशी की आवाज़ आती है। इतनी मधुर होती है कि बहुत मधुर। और उठ के देखते हैं, ना हमारे फ़ोन में अलार्म बज रहे होते हैं, ना कोई रिंगटोन, वो मधुर आवाज़ आती रहती है हमारे उठने के बाद भी। पर उठने के बाद अगर हम दोबारा सोते हैं तो बंद हो जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसा कई बार लाला ने करा है मेरे साथ। एहसास दिलाता। हाँ, एहसास दिलाता है कि मैं हूँ। हाँ जी। और श्री ठाकुर जी की सेवा थी आपके पास 7 साल से करते हैं हम सेवा करते हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। कैसे क्या रूटीन रहता है आपकी सेवा का? सुबह उठना, लाला को उठाना, फिर सुबह सुबह सर्दी का रूटीन होता है कि सुबह सुबह लाला आराम से 8:30-9 बजे तक उठते हैं। उनका स्नान होता है गर्म पानी से, फिर दूध, उसके बाद दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह, डिनर, ये सब लगता है लाला को प्रॉपर। ठाकुर जी थे। श्री जी का एक कहानी कैसे हुआ? श्री जी को कैसे आप? श्री जी की लीला ये है, ठाकुर जी को हमारे पास प्रॉपर 7 साल हो गए थे। अब श्री जी ने ये आदेश करा, भाई लाओ मुझे भी। तो मेरे क्लोज फ्रेंड ने लाई थी श्री जी, और उसके पास आई, मन में भाव आया, श्री जी इसके घर आ गया, 7 साल सुबह सेवा कर रहा हूँ, मेरे घर क्यों नहीं आ रहे। उसकी सेवा ये थी, वृंदावन आया, दोनों साथ में ले गया। अब मैंने कहा श्री जी 7 साल से हम आपके ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, आप भी आओ। तो फिर हमने ऑनलाइन बुक करी श्री जी पहले। हाँ, तो ऑनलाइन बुक करी, 3 दिन में हमारा आना था श्री जी को।
फिर एकदम से पता नहीं मन में क्या भाव आया, नहीं कैंसिल कर देना, कैंसिल करवा दिया हमने, श्री जी आना बंद। फिर मन में है कि वो आगे दुविधा, यार श्री जी आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या होगा कैसे होगा। फिर हमारे यहाँ पे कोई एक रिलेटिव है, वो बरसाने से श्री विग्रह लाते हैं श्री जी के, तो हमें उनके बारे में पता लगा, तो हमने भी उनसे बोला कि हमारा भी एक श्री विग्रह बनवा दो श्री जी का बरसाने से, तो हमारी श्री जी ऐसे आएंगे। तो श्री जी आई, फिर उनकी पहली तीज हमने सेलिब्रेट करी। फिर एक मन में भाव आया, श्री जी याद हो गई, लाला को मम्मी ने माना हुआ है, मैंने भाई माना लाला को और मम्मी ने माना बेटा, अब श्री जी को क्या रिश्ता दे हम। अब रिश्ते में देखो भाव भाव की बात होती है, ठाकुर जी को जिस भाव से मानोगे वो उसी भाव में रहेंगे। तो श्री जी को मम्मी ने अपनी बहुरानी माना है और मैंने अपनी भाभी माँ माना है। तो श्री जी का फिर हमने विवाह उत्सव करा अगस्त में, 2023 में। हाँ 23 में विवाह उत्सव करा। इनके विवाह के 1 साल हुआ था, एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी हमने, बहुत धूमधाम से विवाह करा, एनिवर्सरी करी। अब अगस्त में फिर इनकी 2 साल की एनिवर्सरी आ रही है श्री जी की। हाँ जी। और भक्ति में आने के बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बाद? बहुत चेंजेस हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना कि बिना भक्ति के जीवन बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ भी आपको लगेगा सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं होता। वो एक ये होता है, झलक दिखाती है माया देवी कि ये देखो ये माया है सारी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरे को ये सब अभी के क्यों कर रहे हो, बुढ़ापे के काम है, फ्रेंड्स वगैरह। हाँ फ्रेंड्स भी, रिलेटिव्स भी, और चीज़ है ये अभी मत करो, बुढ़ापे में करना। तो देखिए बुढ़ापे, जब आप एक फूल का एग्जांपल ले लो, फूल होता है मुरझा जाएगा तो हमारे किसी काम का रहेगा नहीं रहेगा, बुढ़ापा भी ऐसा ही है। आप ना उसमें चल सकते फिर सकते, सही से आप इनकी सेवा कैसे कर पाओगे। तो ठाकुर जी को भी अपने आप को पूरा समर्पण कर दो, जैसे हो वैसे कर दो, अभी कर दो। बुढ़ापे का कुछ नहीं पता, बुढ़ापे का नहीं कल का ही नहीं पता क्या हो जाएगा, एक सांस का नहीं पता, एक सांस इनके भरोसे चलती है। ये चाहे तो बंद करते, ये चाहे तो चालू करते। वृंदावन कब आप आते हैं? वृंदावन मेरा पहली बार वृंदावन आना इसी होली में हुआ है मेरा। अच्छा, 7 साल से इंतजार था। 7 साल से सेवा कर रहे हो, वृंदावन नहीं आए? वृंदावन नहीं आए हमको। कैसे ठाकुर जी ने लीला, कैसे लीला ये थी, मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे जैसे आपको पता भूमिका वगैरह, तो अब उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि भाई तो चल रहा है, मन में बड़ा था जाना भी है काम भी है। तो फिर मैंने पूछा कि कब जा रहे हो, तो उन्होंने बोला होली में जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा चलो मैं कल बताता हूँ। तो होली से एक दिन पहले, लड्डू मार हुए एक दिन होली से पहले मैंने उनको बोला है कि मैं चल रहा हूँ। तो श्री जी की कृपा है वृंदावन नहीं आए हम, सीधा लाडली के पास गए, लाडली के दर्शन करे। सच बताऊँ होली पे इतनी भीड़ थी लेकिन मेरी लाडो की इतनी कृपा थी, मेरे को बिल्कुल खुले दर्शन हुए अपनी लाडली के। ये होता है लाडली जब भी बुलाएगी दया करेगी, तो दया ऐसी करेगी कि आप बटोरते बटोरते रह जाओगे, उसकी दया का ऐसा है। तो मैंने 7 साल में पहली बार श्री जी का श्री वगैरह देखा, प्रसाना देखा, श्री वृंदावन में बाग बिहारी जी को देखा, राधा वल्लभ, राधा रमण, श्री यमुना जी देखी, गिरिराज जी महाराज जी देखे हमने, बहुत आनंद आया। अब फिर आगे मिलने। कैसा लगता है यहाँ आगे? जाओ मत, कभी मत जाओ, यही रहो। वृंदावन का, जब वृंदावन में आप आते हैं, वृंदावन का एहसास कुछ वृंदावन के बहुत, मतलब वृंदावन आके ऐसा लगता है कि आप जब वृंदावन से बाहर हो तो एक मरा हुआ शरीर समान हो, कुछ नहीं है उसमें। वृंदावन आती है ऐसा लगता है बस अब यही रहो, ऐसा लगता है प्राण आ गए, बस श्री जी और ठाकुर जी हैं जो हैं हमारे। आज की भी लीला आप बता रहे हैं, आज आप? हाँ लीला ये थी, शुरू सुबह से इसको हम बोल रहे थे चलना है केशव, चलना है आज। हमारी बात हुई थी कल के लिए। जी कल हमारा इंटरव्यू था। हाँ, कल नहीं हो पाया। कल नहीं हो पाया, तो मेरे को लग रहा था आज नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जा रहे थे। तो जाते जाते फिर क्या हुआ, मैंने केशव को बोला बेटा तैयार हो, चल रहे हैं हम। तैयार भी हो गए, श्री जी बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ। और ये होता है कि श्री जी जब घर अपने जाती हैं ना तो श्रृंगार तो सुंदर करती हैं, लेकिन जब इनके मन में लीला होती है ना, वो श्रृंगार वो रूप अलौकिक होता है। और आज मुझे लग ही रहा था कुछ लीला मेरे साथ होने वाली है। हमें पता लगा हमारी ट्रेन मिस हो। अच्छा, अब सोचे क्या करें, दूसरी से जाएं। फिर एक वो होता है ना भाव आना कि चलो बिहारी जी चलते हैं। बिहारी जी गए, भीड़ देखी, बहुत भीड़ है, लेकिन जब अंदर घुसे तो इतने सुंदर लग रहे थे हमारे बिहारी जी, पूछो हुआ, बहुत सुंदर फूल बंगला, बहुत सुंदर। तो श्रृंगार देख के ऐसा लगता है कि अब यहीं रहो, अब नहीं जाना कहीं। एक ट्रेन का जितनी ट्रेन मिस होनी हो, अब यहीं रहो बिहारी जी के पास। फिर हम राधा वल्लभ गए, राधा रमण, सब जगह घूम, आनंद आ रहा। बहुत आनंद, मन नहीं करता कि घर जाओ।
और कोई लीला आपके जीवन में जो ठाकुर जी से लीला आप तो बहुत होती है, कुछ जैसे बताएं जो चेंजेस आपको लगा हो कि हाँ ठाकुर जी की कृपा विशेष हुई है इस पर। विशेष ऐसे हुई है। अब ये था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट की इसमें अब कितने टाइम से आप ये करते हैं? 2 साल 2 साल हो गए। अभी अभी। अच्छा हाँ जी। और बाय साइड ठाकुर जी के श्रृंगार भी मेरे पास आते हैं। अच्छा, ठाकुर जी के श्रृंगार करते हैं। ये मैंने खुद कर रखे लाडली और अच्छा, केशव जी का। वो आपको ज़रूर बताएंगे, बहुत सारे हमारे पास भक्त आते हैं। अच्छा, तो फिर एक होता है ना कि एक टाइम आता है कि बहुत परेशान हो जाना। तो बीच में मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उनके साथ लीला ये हुई थी कि उन्हें बताया था किसी ने कि शायद आपको कैंसर हो सकता है। हाँ। लाडली उस समय विराजमान हुई थी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का सब कुछ चल रहा था। तो उस टाइम मेरे फादर का टेस्ट था कैंसर का कि है कि नहीं है। लाडली का अभिषेक भी कर रहे हैं, मन भी नहीं लग रहा। लाडली से यही प्रार्थना हो रही, लाडली जो कुछ ऐसा मत करना कि मेरा भक्ति और सबसे विश्वास उठ जाए। ये चल रहा है। तो जब लाडली का अभिषेक पूरा हुआ, लाडली विराजमान होने वाली थी, तभी फ़ोन आता है ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, पापा घर आए। लाडली का दोबारा अभिषेक करा हमने धूमधाम से, शंख वंख घड़ियाल बजाकर। यही सबसे बड़ी लीला यही थी मेरे साथ। लाडो ने मेरा विश्वास रखा, मेरी लाज रखी भक्ति। श्री जी देखो कितना मुस्कुरा रही हैं, बहुत ज़्यादा बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश है। ठाकुर जी इतने नहीं मुस्कुरा रहे जितनी श्री जी वो मुस्कुरा नहीं रही है। मुस्कुराता। ये इसकी लीला ये है, अगर आप श्री जी को प्यार करोगे ना ज़्यादा, और मैक्सिमम यही होता है कि बहू और बेटी अगर की लाडली होती हैं, हम इसको प्यार करेंगे, लाडली जी को प्यार करेंगे, तो उसके गाल ऐसे फूल जाएंगे कि लगेगा आपके यहाँ किसी गाल फूले हुए हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि इसके गाल फूल जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम किसी के ठाकुर जी को प्यार नहीं कर सकते इसके सामने कि वो कितने प्यारे ठाकुर जी हैं, फिर नाराज़ हो जाता है। अभी भी जब हम घूम रहे थे तभी भी खूब मस्ती करी है इसने, खूब ज़्यादा, ठाकुर जी को साथ ही रखते ज़्यादातर, ज़्यादातर। वृंदावन धाम लाते हैं। हाँ वृंदावन। कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हर चीज़ साफ सफाई हाँ, वगैरह है। देखो जब तक ठाकुर जी मेरे पास रहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाता। बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि हाँ आप जी, मैंने नहीं देखा है काफी। लेकिन किसी किसी का भाव होता है कि भाव हाँ है। हर किसी लेकिन- ठाकुर जी भाव में। हाँ, जब आपके थ्रू रीचते हैं। मेरे को भी काफी लोगों ने बोला था कि ठाकुर जी को लेके मत घूमो, ये अपराध होता है, ये होता है। लेकिन भैया आप अपने बच्चे को कहीं जाओगे तो छोड़ दोगे कमरे में अकेले? दूध भी रखा है उसके पास, सब कुछ रखा है, वो खा लेगा, आपके बिना खा लेगा। लेकिन मेरे से नहीं रहा जाता, मैं इसको हर जगह ले जाता हूँ। यहाँ तक कि नानी के जाते हैं, जहाँ हमारे साथ जाता है, बुआ के जाता है, सबके जाता उनका भी तो मन करता है, वो भी तो घर में हाँ, बैठे वही। बैठे बोर है। मतलब बुआएं बोलती हैं कि इसको लेकर आओ। अच्छा, हाँ जी, सबके घर जाते हैं। सबके घर क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। कभी कभार तो इतना परेशान करते हैं, जल लेके बैठेंगे स्नान के लिए, तो जिसमें ठाकुर जी बात नहाते हैं वो सामने ही होगा, लेकिन मुझे दिखेगा नहीं। उठा दोबारा ढूंढूंगा मैं, अलमारा सारे जितनी भी जगह है, फिर जाकर दोबारा बैठो तो वहीं होता है बात। ऐसी ड्रेसेस है, पहनाओगे नहीं आएंगी, टाइट होंगी या फटी होंगी, नेक्स्ट टाइम दोबारा पहनाओगे वो बिल्कुल फिट आती है और कहीं से फटी नहीं होती है, जो नहीं पहननी होती। नहीं पहननी होती। श्रृंगार में जब आप दर्पण दिखाते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सीधी कर लेता है अपने आप, या जो नहीं पहननी होती वो उतार देता है। श्री जी भी ऐसी हैं, कुछ मिसिंग होगा तो वो लगवाती है। मैंने बाप, अरे यार ये तो मैंने लगाया ही नहीं, तो डब्बे में से, श्रृंगार डब्बे में से निकाल के फिर लगाते हैं हम लोग। और वृंदावन आने में ये हुआ था, अभी श्रृंगार हो रहा था इनका वृंदावन आने के लिए, श्री जी का श्री जी का पूरी तैयार हो चुकी थी, पूरी मतलब हर चीज़ चंद्रिका से लेके ऐसे सब चीज़ होके तैयार होकर बैठ गई थी। मतलब 5-10 मिनट बचे थे लास्ट में, फिर हुआ नहीं, श्रृंगार अच्छा नहीं लगा, चेंज कर। फिर श्री जी ने अपनी बनारस से साड़ी निकलवाई और पहनी, क्योंकि मैं भूल गया था श्री जी अपना फेरा डालने जा रही है। पहले तो अपने मन से करते थे, हाँ जी, हाँ जी। श्री जी को मन हाँ जी, बिल्कुल। आता है। हाँ जी हाँ जी, वही करवाती है। तो पहली बार आई थी। हाँ जी, पहली बार आए दोनों, अच्छा, दोनों पहली बार आए। चलो बहुत कृपा है ठाकुर जी के आपके ऊपर। और आगे क्या लक्ष्य है ठाकुर जी को, ऐसी सेवा में लगे रहें? हाँ जी, प्यारी, जब तक सांस है इन्हीं के लिए वृंदावन नहीं छोड़ना। वृंदावन नहीं छोड़, चाहे 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आना जरूर है। कोई लोग होते हैं जैसे चले गए 2 महीने, उसके बाद कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, जिस साथ ठाकुर जी पे- ठाकुर जी के मरते दम तक ठाकुर जी के रहना। मेरे साथ ही रहेंगे क्या बात। कहीं नहीं। तो देखिए बड़ा ही सुंदर भाव था और कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर जी की बताए। अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी शेरदास, राधे राधे।